जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में 5 भाग दिया गया है। इन पांचों भागों का हल हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। इंटू है तो गुना हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इंटू है तो गुना का चिन्ह देंगे। और साइन 30 डिग्री का भी मान होता है 1/2। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए, 2 और 2 नीचे है और ऊपर √3 और √3 है। तो देखिए, √3 से √3 में गुना करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। और बटा में 2 और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस इसमें देखिए 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 और बटा में 2 और 2 है तो गुना करेंगे तो होगा 4 बराबर हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब देखिए, यहाँ 4 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 से 4 एक बार में कट जाएगा और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 और इसी तरह से यहाँ 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4/4। 4 और 4 कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे भाग का हल करेंगे। देखिए, इसका दूसरा भाग है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2। और देखिए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री तो हम लोग 2 गुना। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर प्लस में है और √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा बराबर बचेगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब कि 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 2। अब हम लोग इसके तीसरे भाग को देखेंगे। देखिए, हमारा तीसरा भाग है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो देखिए, बराबर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। अब बटा है तो बटा का चिन्ह देंगे। अब सेक 30 डिग्री है तो देखिए, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो 2/√3 होता है प्लस और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 2। ठीक है। अब देखिए, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए, हो जाएगा 1/√2 बटा √3 और 1 का एलसीएम √3 ही होगा, ये बटा में नीचे आ जाएगा। अब देखिए, √3 से √3 में भाग देंगे तो कट जाएगा और यहाँ होगा 1 और 1 से हम लोग 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस यहाँ 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर वही संख्या आता है। और √3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3 बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 1/√2 और बटा में 2 प्लस √3 बटा में √3 है। तो देखिए, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला एक साथ आएगा और यह ऊपर रहेगा, और जो दोनों बीच वाला एक साथ रहता है और नीचे रहता है बटा में, तो ये हो जाएगा 1 गुना √3 बटा में ये √2 इंटू 2 प्लस 2√3 बराबर होगा √3 बटा में 2 से √2 में हम लोग गुना √2 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2। अब देखिए, √2 से हम लोग 2√3 में गुना करेंगे तो रूट वाला रूट के साथ गुना हो जाएगा, तो √2 और √3 गुना होगा तो √6 हो जाएगा, और 2 इसके साथ पहले से है तो होगा 2√6 बराबर हो जाएगा।
अब देखिए आप लोग हम लोग इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो √3 ऊपर है तो √3 ऊपर छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 गुना, अब यहाँ माइनस का चिन्ह देके ऊपर नीचे दोनों साथ दोनों में गुना कर देंगे, तो होगा 2√2 माइनस 2√6 बराबर 2√2 माइनस 2√6। देखिए 2√2 माइनस 2√6 जो आ रहा है ये ऊपर और नीचे बटा में अंश में भी है और हंस में हर में भी है, तो दोनों कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम लोग इसको हल करेंगे आगे। तो देखिए √3 से इसमें गुना होगा तो होगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटा में, अब देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, यहाँ a जो है 2√2 और b है 2√6, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए √3 से हम लोग 2√2 में गुना करेंगे, तो 2 तो बाहर आएगा और रूट वाला एक साथ गुना होगा, तो √3 इंटू √2 तो हो जाएगा √6, तो 2√6 माइनस √3 से 2√6 में गुना करेंगे तो होगा 2 अब देखिए 3 और 6 18 हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा 18, क्योंकि रूट में 3 और यहाँ 6 था, बटा में हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 में करेंगे तो 4 और √2 से √2 में करेंगे तो होगा 2, तो देखिए 2 का 2 से होगा तो 4 और इसका होगा तो 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ होगा 2 का 2 से करेंगे तो 4 और 6 का 6 से करेंगे तो 24 होगा, 6 का मतलब 2 का 2 से करेंगे तो 4 और √6 करेंगे तो 6 ही रहेगा, तो 4 6 24 हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो जाएगा, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू √6 माइनस √18 बटा में, यहाँ 8 में से 24 नहीं घटेगा तो 24 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ 1 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएं। अब 2 से यहाँ 16 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए हम लोग इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जो 6 जो है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस √6 और ये हो जाएगा प्लस √18 बटा में -60, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया है, बचा है माइनस √6 प्लस √18, इसको हम लोग लिख सकते हैं √18 माइनस रूट केवल 6 है यहाँ, √6 बटा में 8 बराबर हो जाएगा। देखिए 18 को हम लोग लिख सकते हैं √9 गुना 2 माइनस √6 बटा में 8 बराबर हो जाएगा 9 गुना 2, तो 9 का जो वर्गमूल होगा अंडर रूट में है तो ये 3 हो जाएगा, और 2 है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3√2 माइनस √6 बटा में 8, यही आंसर होगा। अब हम लोग इसके चौथे भाग का हल करेंगे। देखिए हमारा चौथा भाग है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, तो इसमें सबका मान देंगे हम लोग। तो देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, माइनस और कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2/√3। देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं है 1 के, तो हम लोग यहाँ 1 लिख सकते हैं। अब देखिए सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, प्लस अब कॉट 45 डिग्री है, यहाँ कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन हम लोग इसके बटा में 1 लिखेंगे क्योंकि इसको जोड़ना है हम लोगों को। अब आगे हो जाएगा, देखिए 2 है 1 है और अंडर√3 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही रहेगा, और फिर 2 और अंडर√3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो हम लोग 2 को अंडर√3 से गुना कर देंगे तो 2 अंडर√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से हम लोग 2 अंडर√3 में भाग देंगे तो 2 2 को काट देगा तो बचेगा केवल अंडर√3, और अंडर√3 से 1 में गुना करेंगे तो अंडर√3 ही रहेगा, प्लस
यहाँ एक से हम लोगों को 2√3 में भाग देना है, तो यहाँ भाग देंगे तो केवल बचेगा 2√3, और 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो 2√3 ही रहेगा। माइनस यहाँ देखिए √3 से 2√3 में भाग देंगे तो यहाँ वाला जो √3 है इस √3 को काट देगा, बचेगा केवल 2, और इस 2 से उस 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बट्टा में। इसी तरह से यहाँ √3 2 और 1 है, तो इसका भी एलसीएम 2√3 हो बट्टा। यहाँ देखिए यहाँ भी √3 को काट देगा, बचेगा 2, और इस 2 से इस 2 में गुना करेंगे तो होगा 4, प्लस यहाँ 2 से 2 काट देगा, बचेगा √3, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और प्लस यहाँ 1 से 2√3 में भाग देंगे तो 2√3 ही रहेगा, और इससे इसमें 1 में गुना करेंगे तो 2√3 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ 4 मतलब कि इसके बट्टा में ये है, तो हम लोग इस जो बीच वाला होता है, जो दोनों बीच वाला होता है दूसरा और तीसरा, उसको नीचे लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3, देखिए 2√3, देखिए यहाँ 2√3 और √3 है, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब देखिए इसके साथ नीचे वाला आ जाता है, तो इस 2√3 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा 2√3 बटा में यहाँ वाला 2√3 इसको हम लोग रहने देंगे गुना। अब ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये दोनों जो बीच वाला एक साथ रहेगा, लेकिन यहाँ जो है √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3√3 प्लस 4। अब देखिए 2√3 कट जाएगा, बचेगा 3√3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3√3 माइनस 4 ऊपर है बटा नीचे है। अब हम लोग इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो देखिए 3√3 प्लस 4 है, इसके उल्टा साइन देकर मतलब 3√3 माइनस 4 से ऊपर और नीचे दोनों साइड गुना कर देंगे। 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आया है ऊपर आया 3√3 माइनस 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3√3 माइनस 4, यहाँ भी 3√3 माइनस 4 दो बार एक ही चीज से एक ही संख्या से गुना हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटा में हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। ये वाला देखिए a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो होगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बटा में यहाँ है a का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 को हम लोग देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 9 × 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 से 3 में गुना करेंगे तो 27 प्लस 16 माइनस यहाँ है 4 दूनी 8 और 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24√3 बटा में ये हो जाएगा, हम लोग 27 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 11 बराबर। देखिए 7 6 13 और 2 1 3 1 4 होगा, 2 1 3 और एक हासिल था 4 माइनस 24। यहाँ देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 43 आया, और 24√3 बटा में 11, यही आंसर होगा। अब हम लोग इसके 5वें भाग का हल करेंगे। देखिए 5वां भाग है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है,
तो 2/√3 का स्क्वायर होगा, माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 इंटू, देखिए यहाँ 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, और अंडर√3 है तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 ही रहे, माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटा यहाँ 1/2 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 5/4, प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौके 16/3 माइनस 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, बटा अब देखिए यहाँ 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा 1 बचेगा, प्लस 4 से 4 कटेगा 3 बचेगा, बराबर हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम यहाँ देखिए 12 होगा। देखिए 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 होगा, 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15, प्लस 3 से 12 में भाग देंगे 4 और 4 से 16 में गुना करेंगे 64, माइनस 1 से 12 में भाग देंगे 12 और 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 ही रहेगा, बटा यहाँ देखिए 3 1 4 बटा में 4, यहाँ देखिए 4 और बटा में 4 तो 4 4 कट जाएगा 1 बचेगा, तो नीचे वाला जो बटा है 1 बचेगा, तो बटा में 1 रहता है तो इसको हम लोग नहीं लिखते, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब बचेगा 15 + 64, तो 15 64 होगा 5 4 9 और 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा में नीचे बचा 12, 4 4 तो कट गया है, बचा है 1 केवल। अब देखिए 9 में से 2 घटेगा तो होगा 7, और यहाँ 7 में से 1 घटेगा 6 बटा में 12। मुझे आशा है सभी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।